एक खबर आज चली है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग। पाकिस्तान की एक बड़ी हॉकी प्लेयर थी शाहिदा रजा। आपको पता है वो इटालियन जो शिप जो तबाह हुई है, जो बंदे मरे थे, उसमें वो भी थी। एक खातून शाहिदा रजा पाकिस्तान से क्यों निकली और क्यों वो शिप में बैठी? जो शिप इटली जा रहा था इलीगल, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान को देखे तो सबसे ज्यादा क्या मशहूर है टेररिज्म के लिए। हम दिखाएं टेररिज्म के लिए, नहीं टेररिज्म के लिए। वो चाहे तो ये सब रोक दे, नॉन स्टेट डॉक्टर्स को कंट्रोल करे, लेकिन रियलाइज तो सर अभी भी नहीं कर रहे। सर ये कभी रियलाइज नहीं करेंगे। उसका रीजन है सर, इन्होंने अपनी कौम को ये बता रखा है कि तुम सबसे अजीम कौम हो। दूसरा, आप में जज्बा बहुत है क्योंकि आपने कलमा पढ़ रखा है। सारी दुनिया हमसे इसलिए डरती है क्योंकि हम में जज्बा है। ये मुझे एक बात नहीं समझ में आती सर, अगर इतना जज्बा है तो कर्ज क्यों लेते हो? तो ये जज्बा सिर्फ भीख मांगने के लिए है। ये जा रहे हैं IMF के पास कि हमें पैसा दे दो। और ये सब तमाम कड़ी शराइत पर अमल दरामद हमने कर लिया है, पेट्रोलियम लीवी बढ़ा ली है, GST बढ़ा लिया है, बिजली महंगी कर ली है, तो उसके बावजूद भी बात कोई बनती नजर नहीं आ रही है। 45.2% महंगाई चल रही है रूरल एरिया में, देहाती एरियाज में खाने की। पहले ही गरीब मरे हुए हैं, वो 45% महंगाई और अभी बढ़नी है। मालिक साहब, मुझे पाकिस्तान की किस्मत पर रोना आ रहा है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान की गिरती इकॉनमी पर वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत समय से बात कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान की इस गिरती इकॉनमी का असर दिखने लगा है पाकिस्तान की जनता पे, जो कि महंगाई से त्रस्त तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान में जॉब्स भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ करके भागने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तानियों को कई देशों के अंदर वीजा भी नहीं मिलता जाने के लिए। तो ऐसे में ये लोग इलीगली गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान और तुर्की के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसी कोशिश में पाकिस्तान की एक महिला हॉकी खिलाड़ी की मौत हो गई, क्योंकि वो शिप जो कि इटली जा रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लोग भरे हुए थे, वो शिप रास्ते में किसी कारणवश डूब गई और उस शिप में वो पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी भी थी। जहाज डूबने की खबर तो खैर कुछ दिन पहले आ गई थी, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की एक महिला खिलाड़ी थी, यह बाद में पता चला, जिसको देखकर के पाकिस्तानी मीडिया में काफी हंगामा है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ करके वो भी इलीगली बाहर भागना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आम पाकिस्तानी जनता का क्या हाल? द स्टोरी विच वी आर गेटिंग। पाकिस्तान की एक बड़ी हॉकी प्लेयर थी शाहिदा रजा, बड़ी जबरदस्त हॉकी प्लेयर थी। आपको पता है वो इटालियन जो शिप जो तबाह हुई है, जो बंदे मरे थे, उसमें वो भी थी। एक खातून शाहिदा रजा पाकिस्तान से क्यों निकली और क्यों वो शिप में बैठी? शायद पहले भी खवातीन जो हैं वो पहुंची होंगी पाकिस्तान से वाया ईरान, टर्की से आगे यूरोप पहुंची होंगी, मुझे नहीं पता। ये मेरे लिए दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर मी। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसने ये कहा है कि हम कंडोलेंसेस देते हैं कि हमारी जो एक खिलाड़ी थी वो जो शिप इटली जा रहा था इलीगल, उसमें थी। मतलब कमाल नहीं हो गया यार? और उधर भारत में क्या बात हो रही है, डॉक्टर जयशंकर और सारे लोग जो जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस और अमेरिकन जो थे, उन्होंने बात की। वो कहा जा रहा है कि 200 वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसका वो रशिया के साथ कोई कंसोर्शियम हुआ है और वो इंडियन रुपी में शायद रशिया को पैसे देंगे और वो ट्रेन बनाएंगे। अभी गर्मी आ रही है, बिजली नहीं है, पेट्रोल बाहर से मंगवा रहे हैं और उधर वो कह रहे हैं जनाब वैसे 300 एकड़ दे रहे हैं एप्पल बनाना, आईफोन बनाना, लाओ 1 लाख नौकरी क्रिएट करा। अब ये आप देख लें मुझे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये हम भी कर सकते हैं, ये बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, अवाम में ये नहीं कि जान नहीं है, सब कुछ है। उसके लिए हाल है सारे मिल के बैठें, सोचें, अपने आप को एक स्टेप पीछे करें, अपनी ईगो को एक स्टेप पीछे करें। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फौज, मीडिया, सारे एक स्टेप पीछे होकर सोचो। ये जा रहे हैं IMF के पास कि हमें पैसा दे दो। इट्स नॉट अ क्लासिक कमर्शियल बैंक, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। IMF क्या करता है? पैसे देता है। IMF का एम है कि आप अपने स्ट्रक्चरल सुधार करें, कि आपको बार बार भीख ना मांगनी पड़े, बार बार IMF के पास ना जाना पड़े। उसके लिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब आप खुद भी नहीं कर रहे, पर लेकिन जब IMF ये कह रहा है कि आप ये कर लीजिए, तब आप आम पाकिस्तानियों में तासुर फैला रहे हैं कि IMF जो है हमारी बाहें मरोड़ रहा है और हमारा फायदा उठा रहा है और हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और सो 90% ऑफ द पाकिस्तानीज थिंक दैट IMF इज द विलन, जबकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज द विलन। सक्सेसिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स जिन्होंने पैसा खा लिया है, मिसमैनेज करा। लेकिन रियलाइज तो सर अभी भी नहीं कर रहे। सर ये कभी रियलाइज नहीं करेंगे। उसका रीजन है सर, इन्होंने अपनी कौम को ये बता रखा है कि तुम सबसे अजीम कौम हो।
अच्छा, कौम को भी अच्छा लग गया सुन के कि हम सबसे अजीम कौम, बुरा थोड़ा ना लगेगा किसी को। अच्छा, कौम इतनी भोली है सर, कौम ने कभी ये नहीं पूछा कि हम अजीम कौम क्यों हैं? हमने कुछ तो तीर मारे होंगे जब हम अजीम बने होंगे। कहना नहीं, कोई तीर वीर नहीं। देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक तो आपके पास एटम बम है, दूसरा आप में जज्बा बहुत है क्योंकि आपने कलमा पढ़ रखा है। तो ऐसी एक दो चीजें इन्होंने बता दी और वो फूल के गुब्बारा बन गए सबके सब सर। सारी दुनिया हमसे इसलिए डरती है क्योंकि हम में जज्बा है। ये मुझे एक बात नहीं समझ में आती सर, अगर इतना जज्बा है तो कर्ज क्यों लेते हो? ये जज्बा सिर्फ भीख मांगने के लिए है कि जज्बा कुछ अच्छे काम के लिए भी है? नहीं, लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हमें इतना जज्बा है, हम लोगों को मार काट देंगे। फिर ये सवाल भी पूछते हैं कि पता नहीं क्यों गूगल का CEO इंडियन क्यों लगाए? ओ भाई, उसमें कोई जज्बा नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल आदमी है, पढ़ता लिखता है, इसलिए पहुंच गया। इसी में हम में बहुत जज्बा है, हम अजीम कौम है, हमारे पास बम है, बस यही चीज सर ये लूप में चलती रहती है। एक खबर आज चली है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि इस साल जो है 22 अरब डॉलर्स आपने देने अगले 12 महीनों में, ये सिर्फ एक पेमेंट है। और उन्होंने कुछ फिगर्स कोट किए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को अगले 5 साल तक 2027 तक करीबन हर साल $35 बिलियन चाहिए अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए। और ये जो 22 अरब डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से देंगे, क्या होगा? हाल ये है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जब उनसे पूछा जाए तो वो कोई दिलासा या कोई बात करने के बजाय वो 100 मील घंटे की रफ्तार से रिपोर्टर्स को डिस करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसको अब मैं डेटा देख रहा था और ये सरकारी डेटा है, जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की महंगाई है, 45.2% महंगाई चल रही है रूरल एरिया में, देहाती एरियाज में खाने की। वो पहले ही गरीब मरे हुए हैं, वो 45% महंगाई और अभी बढ़नी है। शहबाज साहब, क्या प्लान है कोई गवर्नमेंट के पास? जो शहबाज का जुमला मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। इकॉनमी जा रही है 5 मील की रफ्तार से, फाइनेंस मिनिस्टर चल रहे हैं 100 मील की रफ्तार से, जवाब तो कोई मिलता नहीं है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, मुझे पाकिस्तान की किस्मत पर रोना आ रहा है। एवरीथिंग 110% वो हो रही है जो मैं समझता हूँ, और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आगे क्या होना है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको लिख लें कि हम 130 बिलियन का जो डेट है ये रीपे नहीं कर सकते इन द शेड्यूल जो रीपे होना है। अगला जो होने वाला है वो ये होने वाला है, जो कि एग्री होने वाली है कि पाकिस्तान की जो जियो सेंट्रिक पोजीशन है कि वो अपनी एनर्जी की जो इंडिया को ज़रूरत है